ये देखिए, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। यहाँ कबीर दास जी ने प्रभु के नाम स्मरण का महत्व बताया है कि भक्ति भजन और हरि का नाम, नाव माने नाम, यही है। बाकी चीज़ें, दूजा माने दूसरी चीज़ें अपार दुख देने वाली हैं। इसलिए हमें मन वचन और कर्म से कबीरदास जी ईश्वर को ही सुमिरन करते हैं, याद करते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने ईश्वर के सुमिरन का महत्व बतलाया है। कह रहे हैं कि भक्ति भजन और हरि नाम ही है, सारी चीज़ें हैं, बाकी सारे दुख, दूसरी चीज़ें अपार दुख देने वाली हैं। इसलिए कबीरदास जी मन वचन और कर्म से ईश्वर का ध्यान करते हैं। अब अगला देखिए, तू करता तू भया, मुझ में रही नहूँ, वारी फेरी बल गई, जित देखूं तितू। यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गए, हे प्रभु मैं आपका नाम लेते लेते आपके समान हो गया हूँ। तू करता तू भया माने हे ईश्वर, मैं आपका नाम लेते लेते आप ही के जैसा हो गया हूँ। अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा है, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर आप ही आप नजर। जित देखो तू का मतलब जिधर देखता हूँ उधर आप ही आप नजर आते हैं। यहाँ भी आप इसमें प्रसंग में वही चीज़ लिखेंगे, कबीर की भक्ति भावना यहाँ तो प्रकट हुई है। यहाँ अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है जब तक कि सच्चे हृदय से ईश्वर का ध्यान न किया जाए, पूरी तरह से उसमें न डूबा जाए, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जेहि हरि जैसा जानिया, तिनको तैसा लाभ। जिसने ईश्वर को जैसा जाना है उसको वैसा ही लाभ होता है। कभी भी ओस से प्यास नहीं बुझती जब तक कि जल में डुबकी ना लगाई जाए। आब माने होता है जल, जब लगी धसे न आब। आब शब्द का मतलब जल होता है। जब तक कि जल में डुबकी ना लगाई जाए तब तक प्यास नहीं जाती, केवल ओस से प्यास नहीं जाती है। इसलिए ईश्वर को जब पूरी तरह से, जब तक ईश्वर के आराधना में ना डूब जाएं तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, उसके विषय में जानकारी नहीं होती है। अगला देखो, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहु संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ कबीरदास जी ने कहा है ईश्वर की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। यहाँ पर देखिए कठिन शब्दों क्या है, पंथ माने मार्ग है, मार माने होता है लुटेरे। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं लंबा मार्ग है, घर दूर है और मार्ग में अनेकों लुटेरे हैं। लुटेरे माने लूटने वाले लुटेरे नहीं, काम क्रोध लोभ मोह रूपी लुटेरे। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, कैसे ईश्वर के दर्शन होंगे। दीदार माने दर्शन, कैसे ईश्वर के दुर्लभ कठिन दर्शन होंगे। दुर्लभ माने कठिन, ईश्वर के कैसे दर्शन होंगे, कठिनता से दर्शन हो पाएंगे। कैसे हो पाएंगे? तो क्योंकि हम संसार में रहकर मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह रूपी लुटेरों का शिकार हो जाता है, मतलब सांसारिक माया मोह में फंस जाता है। जब तक ये माया मोह से मुक्त नहीं होगा उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। अगला देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी की भक्ति भावना प्रकट हुई है। यहाँ कबीरदास जी की ईश्वर के प्रति विरह भावना व्यक्त हुई है। कह रहे हैं कि कबीर कह रहे हैं चकई बिछुरी रैन की, आई मिली प्रभात। कह रहे हैं कि चकी तो चकवे से बिछुड़ कर रात्रि में बिछुड़ती है और प्रभात में प्रातः काल में आके मिल जाती है। लेकिन जो मनुष्य माने जो मनुष्य राम से बिछुड़ते हैं वे न दिन में मिलते हैं न रात में मिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं राम के बिछड़े हुए न दिन में मिलते हैं न रात में मिलते हैं। अगला देखिए, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। यहाँ कबीर की भक्ति भावना प्रकट हुई है कि कबीर कह रहे हैं हे ईश्वर, बहुत दिन से, हे ईश्वर, यहाँ जीवात्मा अपनी जीवात्मा को कह रहे हैं हे जीवात्मा, बहुत दिन की जो है मैं परमात्मा के लिए जो रही थी। हे राम, राम को कह रहे हे राम, परमात्मा रूपी राम को कह रहे हे राम, मैं बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए जो रहा हूँ, यानी इंतजार कर रहा हूँ। मेरा जीव मने हृदय आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। मन में कहीं विश्राम नहीं है। विश्राम नहीं होना माने शांति नहीं मिलना। हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन बिना मन में शांति नहीं मिल रही है। तो एक तरह से यहाँ कबीर की विरह व्यथा परमात्मा के लिए व्यक्त हुई है। अगला देखिए, यहाँ कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं
कि हे प्रभु समय रहते ही मुझे दर्शन दीजिए, मेरे मृत्यु के पश्चात दर्शन देंगे तो वो किस काम के होंगे। बिरहन उठे भी पड़े दर्शनकारी कारण राम, मुआ पीछे देहु गए सो दर्शन के ही काम। विरहणी जीवात्मा के लिए कहा गया। विरहन मन कहा है जीवात्मा। कबीर कह रहे हैं ये जीवात्मा रूपी विरहन बार बार आपके दर्शन के लिए उठती है फिर गिर पड़ती है। उठे भी पड़े मतलब उठती है फिर गिर पड़ती है, और जब गिर पड़ेगी तो ऐसा दर्शन देगी, पूरी तरह से गिर जाएगी तो फिर दर्शन देने से क्या लाभ होगा। मरने के पश्चात, मुआ माने मरना, मरने के पश्चात आप दर्शन देंगे तो ऐसा दर्शन किस काम का होगा। अगला देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर परीक्षा में आता है। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाऊ, लेखन करो करंक की, लिख लिखी राम पठाओ। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी एक बार इसी तरह बता दे रही हूँ इसका अर्थ। इस शरीर को जलाकर मैं स्याही बना देना चाहता हूँ, उससे राम का नाम लिखकर भेजना चाहता हूँ, और हड्डियों को लेखनी बनाकर उससे राम का नाम लिख लिख कर भेजना चाहता हूँ। यहाँ भी कबीरदास जी की भक्ति भावना प्रकट हुई है। ये वाला देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर परीक्षा में आता है। दीपक पावक आनिया, तेल भी आना संग, तीनों मिली करी जोइया, उड़ी उड़ी पड़े पतंग। दीपक, पावक माने होता है अग्नि, आग जिसे कहते हैं। दीपक आग सब लाकर, आनिया माने ले आना, और तेल, दीपक और अग्नि। दीपक जलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दीपक की ज़रूरत होती है, अग्नि की ज़रूरत होती है, और तेल की ज़रूरत होती है। तो तीनों को मिलाते हैं, आनिया माने लाया जाता है पास में, माने तीनों को मिलाया सामने रहते हैं तभी दीपक जलता है। तो दीपक जो है जीवात्मा है, मनुष्य का शरीर, तीनों मिल मिल कर जो है उड़ी पड़े पतंग। मनुष्य की जीवात्मा रूपी शरीर में जब ज्ञान रूपी अग्नि पड़ती है और भक्ति रूपी तेल मिलता है, ये काम तीनों को मिलाने का काम गुरु करता है। ज्ञान जीवात्मा रूपी दीपक में अग्नि रूपी ज्ञान और भक्ति रूपी तेल मिलकर जो है सांसारिक पदार्थ, जो जैसे कि पतंगे आके दीपक के आगे उड़ते हैं, आकर्षित होते हैं और जल जल कर मर जाते हैं, उसी तरह मनुष्य की सांसारिक चीज़ें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सांसारिकता जो है ख़त्म हो जाती है, जल जाती है, और उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भी आप देखेंगे भक्ति भावना कबीरदास जी की प्रकट हुई है। भक्ति की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा का होना आवश्यक है। गुरु ही जीवात्मा के अंदर, साधक के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि जलाता है, और भक्त जो है भक्ति रूपी तेल डालता है, तो तीनों मिलकर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर के करीब व्यक्ति जाता है, सांसारिक माया मोह रूपी पतंगे उसमें जल जाते हैं।